माइकल जैक्सन का नाम आते ही सबसे पहले क्या याद आता है? मून वॉक, लीन मूव करता और पूरी दम से अलग मैजिकल डांस करता एक दुबला पतला सा आर्टिस्ट, है ना? माइकल की लाइफ तमाम कंट्रोवर्सी से भी भरी रही। अफ्रीकन अमेरिकन मूल का ये बंदा अपनी सर्जरीज, चिंपैंजी जैसी कई चीजों की वजह से सुर्खियों में बना रहता था। फिर एक दिन अचानक दुनिया का सबसे बड़ा ये सितारा चला गया, तमाम एलिगेशंस और सवालों को अपने पीछे छोड़ते हुए। माइकल की मौत 2009 में हो गई, लेकिन अलग अलग वजहों से इनका नाम खबरों में बना रहा। हाल में एप्स्टीन फाइल्स में भी माइकल का नाम जुड़ा और वो फिर से चर्चा में आ गया। इसी दौरान उनकी बायोपिक माइकल का ट्रेलर भी आया, तो दुनिया भर के फैंस में बेताबी हुई ये जानने की कि माइकल की पर्सनल लाइफ क्या थी, कैसी थी। इन्हीं सवालों के जवाब देती ये फिल्म अब फाइनली रिलीज हो चुकी है। तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म कैसी है, क्या जरूरी सवाल छोड़कर जाती है और क्या जवाब अभी मिलने बाकी है। कहानी माइकल के बचपन के उस खास दिन से शुरू होती है जब माइकल के फादर माइकल समेत अपने 5 बच्चों के साथ एक बैंड बनाकर उन्हें फ्यूचर के लिए रेडी करते दिखते हैं। शुरुआत में सब सही लग रहा होता है। माइकल का फादर जोसेफ किसी डिसिप्लिन रहने वाले लेकिन अंदर से सॉफ्ट पिता की तरह दिखता है। लेकिन कहानी आगे बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे परतें खुलने लग जाती हैं। असल में जोसेफ के हिसाब से चीजें ना होने पर वो माइकल के साथ मारपीट भी करता है। एक तरफ घर के अंदर माइकल की बेल्ट से पिटाई हो रही होती है, तो दूसरी तरफ माइकल धीरे धीरे पॉपुलर भी हो रहा होता है। माइकल अपनी बढ़ती उम्र के साथ पहचान बनाने लगता है, जिसकी वजह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बड़े खिलाड़ियों की उस पर नजर पड़ती है और फिर जैसा हमेशा होता है वैसा होता है। सिक्योरिटी, मार्केटिंग, लॉयर्स और मैनेजर्स की टीम तैयार हो जाती है। पॉपुलैरिटी बढ़ने के साथ साथ एक तरफ माइकल बढ़ते बढ़ते उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है जहां इसके पहले दुनिया का कोई स्टार नहीं पहुंच पाया था, तो दूसरी तरफ उसके और उसके पिता के बीच की तनातनी कम होने के बजाय बढ़ती जाती है। बेटे की बढ़ती पॉपुलैरिटी में जोसेफ खुश होने के बजाय अपनी जगह तलाशने की कोशिश करता है, अपना फायदा बनाने की और अपना वजूद बनाए रखने की भी कोशिश करता है। वो कई बार माइकल को झांसे में लाने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल उसके झांसे में फंसने के बावजूद इस बात को पूरी तरह से श्योर करता है कि वो जल्दी ही उससे बाहर आ जाएगा और वो बाहर आ भी जाता है। यही है फिल्म की कहानी, जिसमें माइकल का वो सफर दिखाया गया है जिसमें वो खुद को खोजने के लिए निकल जाता है। माइकल का रोल उनके सगे भतीजे जाफर जैक्सन ने निभाया है। अलग होने के बावजूद किसी खास कैरेक्टर में घुस जाना और फिर वही बन जाना अच्छी एक्टिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। जाफर ने न सिर्फ डांस मूव बल्कि उनके बोलने के अंदाज और सॉफ्ट एटीट्यूड सब कुछ वैसा ही रखा है जैसा माइकल का होता था। इसलिए एक मिनट के लिए भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि फिल्म में माइकल नहीं है। पूरे टाइम यही लगेगा कि फिल्म में जो माइकल है वो ही असली माइकल जैक्सन। माइकल के बचपन को जूलियानो वाल्दी नाम के एक बच्चे ने जिया है और वो पूरे टाइम बहुत अच्छे लगे। 10 साल का माइकल कैसा दिखता रहा होगा, वो जवाब है जूलियानो वाल्दी। जोसेफ के किरदार की रूडनेस और सेल्फिशनेस कोलमैन डोमिंगो ने ऐसे दिखा दी है कि सच कुछ भी हो, फिल्म देखने के बाद माइकल के फैंस को माइकल के फादर से नफरत हो जाएगी। डायरेक्शन की बात करें तो जॉन लोगन की लिखी स्क्रिप्ट को डायरेक्टर एंटनी फुकुआ ने डायरेक्ट किया है। उन्होंने फिल्म में सोल बरकरार रखी है, लेकिन डीप नहीं जा पाए क्योंकि स्टोरी लिखी ही ऐसे गई थी। इसलिए उनके हिस्से का जितना काम था वो बस उतना ही कर पाए। पॉजिटिव और नेगेटिव्स की बात करें तो माइकल की लाइफ के शुरुआती पल और उसके स्टार बनने की कहानी इंटरेस्टिंग लगती है। फिल्म एंटरटेनिंग है, खासकर म्यूजिक और डांस सीक्वेंस। एक्टिंग वाले हिस्से भी बहुत मजबूत है और 1966 से लेकर 1988 तक की बदलती दुनिया को दिखाते समय बदलती दुनिया का पूरा ख्याल रखा गया है। फिल्म के वो वाले पार्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं जब ये दिखाया जाता है कि कैसे माइकल के सबसे ज्यादा बिकने वाले एल्बम जैसे थ्रिलर और बीट इट बनाए गए, उनका आइडिया कैसे आया। MTV एरा, वो जादू और बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी फिल्म को वाइब्रेंट बना देती है। भले ही ये फिल्म एंटरटेनिंग है, लेकिन ऑनेस्ट या डीप बायोपिक नहीं बन पाती। फिल्म में माइकल से जुड़ी कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं दिखाई गई, ना ही माइकल की पर्सनैलिटी की कॉम्प्लेक्सिटी को गहराई से एक्सप्लोर करती है। ये फिल्म उनकी जिंदगी से जुड़े किसी भी विवादित हिस्से को टच भी नहीं करती। ओवरऑल ये एक एवरेज फिल्म है, क्योंकि माइकल की लाइफ को दिखाने के लिए जिस ब्रेवरी की जरूरत थी वो डायरेक्टर से लेकर राइटर तक किसी ने नहीं दिखाई। वैसे माइकल की लाइफ स्टोरी का सिर्फ 1988 तक का हिस्सा ही इस फिल्म में दिखाया गया है और स्टोरी कंटिन्यूज लिखकर बंद कर दिया गया है, जिसे देखकर क्लियर हो जाता है कि फिल्म का दूसरा पार्ट आएगा और हो सकता है तब शायद माइकल की लाइफ के ग्रे वाले हिस्से को भी दिखाने की कोशिश कर पाए मेकर्स। क्योंकि इस बार तो पाइथन, लामा, मोर, मकड़ी, तोते और चिंपैंजी के साथ माइकल की दोस्ती दिखाकर वैसी ही कोशिश की गई है जैसी संजू में हुई थी, यानी फेमस सेलेब्स की इमेज बिल्डिंग की कोशिश। तो अगर आप क्रिटिसिज्म वाले मूड में हैं तो फिल्म आपके लिए बिल्कुल भी नहीं।